पुणे से बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के मंडल ने 24 नवंबर 2025 को एक भव्य एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना और पीएनबी की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी उद्यमियों तक पहुंचाना। इस मौके पर पीएनबी प्रधान कार्यालय नई दिल्ली से उप महाप्रबंधक श्री पंकज कुमार वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पुणे मंडल प्रमुख श्री देवेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों व ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पीएनबी के प्रबंध निर्देशक श्री अशोक चंद्र के मार्गदर्शन में देश भर में एमएसएमई, रिटेल और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आउटरीच कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने यह भी कहा कि पुणे देश का एक प्रमुख एमएसएमई हब है, जहां ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है और रोजगार निर्माण में एमएसएमई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद श्री पंकज कुमार वर्मा ने भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। पीएनबी के विभिन्न एमएसएमई योजनाओं की प्रस्तुति सहायक महाप्रबंधक श्री गंगाधर प्रसाद द्वारा दी गई, जिसे उपस्थित उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक सराहा। कार्यक्रम के अंत में श्री राजीव कुमार राय ने सभी अतिथियों, अधिकारियों और ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री रोहित कुमार जैन, श्री वी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती मनीषा शर्मा, श्री यशवीर पांडे और श्री सत्यप्रकाश दाजीज का विशेष योगदान रहा। धन्यवाद। पुणे 24 न्यूज, जय श्री डिमले। हमारा 28 लाख करोड़ का बिजनेस है और भी आगे आपके सहयोग से हम लोग बड़े बन रहे हैं। आप भी आगे बढ़ रहे हैं, पीएनबी आगे बढ़ रहा है। और एक फेमस सेइंग है जो हम लोग कई बार जिक्र करते हैं, तो बहुत हमारे पुराने कस्टमर उससे एग्री भी करेंगे कि पीएनबी का जो पैसा है पब्लिक का ही पैसा है। पीएनबी का जो लैंडिंग मनी है दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, तो सर पीएनबी का पैसा फलता है। तो आप लोगों को वो पैसा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे, ये मेरी उम्मीद रहेगी। और जो हमारे सम्मानीय ग्राहक आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार करूंगा, क्योंकि सबसे कीमती चीज जो है समय है। आप अपना समय देखिए, समय निकाल के आए, तो आपका यहाँ आना अच्छा रहे। और अभी हम लोग इन प्रिंसिपल सैंक्शंस भी देंगे, उसको फाइनेंस में कन्वर्ट कराइए। कुछ फाइनल सैंक्शंस भी है, उनको डिस्पर्स कराइए, अपने यूनिट्स को आगे बढ़ाइए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में जरा ये जिक्र कीजिएगा कि पीएनबी और एग्रेसिव हो गया है। इट्स नॉट लाइक की ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह, सरकारी बैंक की तरह हम काम करते हैं। वी आर ऑल्सो एज गुड, एज एग्रेसिव एज अदर प्राइवेट प्लेयर्स आर। और डिजिटल भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे एमएसएमई में मैं अगर आपको बताऊं तो एमएसएमई में वी आर डूइंग लॉट ऑफ डिजिटल लैंडिंग। और एमएसएमई में हमारा पुश बटन पे देखिए कि तो बहुत अच्छा खासा मतलब कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आप टेस्ट करके देखिएगा, हमारी टीम भी आपकी उसमें मदद करेगी। छोटे यूनिट्स को तो एंड टू एंड फाइनेंसिंग एमएसएमई में है और उसको हम लोग और बढ़ा रहे हैं, अप टू 5 करोड़ तक लेके जाएंगे। तो आप ये मानिए कि पीएनबी आपके साथ हमेशा है। आपकी यूनिट्स के बढ़ाने में, आपके व्यवसाय को बढ़ाने में हमारा हमेशा योगदान रहेगा। मैं यहाँ पे सर्कल हेड हूँ, मैं एमजी रोड पे बैठता हूँ। बहुत सारे हमारे कस्टमर तो मिलते रहते हैं वैसे। और भी जो आप आए हैं, मैं आपको अश्योर करूंगा कि मेरे ब्रांच मैनेजर सभी सक्षम है आपकी सेवा के लिए, हमारे क्रेडिट हेड सक्षम है। और ज्यादा से ज्यादा सेवा का मौका दीजिए हमको और अपना बिजनेस बढ़ाइए, हमारे साथ सहयोग कीजिए। और आज का दिन जो लैंडिंग से रिलेटेड हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो शुभ रहे हम सबके लिए। अच्छे से अच्छे आपके बिजनेस बढ़े, यही शुभकामनाएं दूंगा। फिर से हमारे सभी अतिथिगणों का स्वागत करते हुए आप सबका वेलकम करूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे डीजीएम साहब से कि वो हमें लाभान्वित करेंगे। सबसे पहले रेस्पेक्टेड ग्राहक एंड सर्कल हेड, सी हेड, एपी सर्कल हेड, सीएसी हेड, सारे ऑफिशियल्स, आप सबको मेरा अभिनंदन। ये जो हम एमएसएमई आउटरीच का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे नए एमडी साहब जो आए इस साल फरवरी महीने में, उनका ब्रेन चाइल्ड है। ऐसा नहीं कि पहले एमएसएमई लैंडिंग नहीं होती थी। बैंक अगर 130 सालों का है तो सब तरीके के हम लोन करते आए हैं, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उनका जो 35 सालों का एक्सपीरियंस है, 35 साल प्लस का जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो समझा कि काम हम सब करते हैं, मगर किसी काम को अगर फोकस्ड तरीके से, टारगेटेड तरीके से करते हैं, सभी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होकर करता है, उसका आउटकम अलग होता है। यही ऑडिटिव है। ये तो
बगैर एचओ के आए ऑफिशियल आया भी हो सकता है, मगर एचओ ऑफिसर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? किसी भी कंट्रोलिंग ऑफिस से, किसी भी सिस्टम में कंट्रोलिंग ऑफिस से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति आया है वो बहुत ज्ञानी है, काम करना यही के साथियों ने है, मगर जब भी कोई एचओ से ऑफिशियल आता है तो तैयारियां उस तरह की होती हैं और वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। तो इसी के लिए आउटरीच प्रोग्राम और उनका, चूंकि मैं प्रधान कार्यालय में हूं तो एमडी साहब से मिलना बार बार होता रहता है, तो उनका जो विजन मैं समझता हूं कि वो अगर आप सर्कल में भी हैं, जोन में भी हैं, तो एक सर्टेन डे पर के सारे अधिकारी टॉप एक्सिक्यूटिव फील्ड में होने चाहिए। दफ्तर के अंदर में केवल 2-4 आदमी रुके किसी प्रकार की इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए, बाकी सभी व्यक्ति सड़क में होने चाहिए, फील्ड में होने चाहिए। ये बहुत ही बड़ी सोच है, कहने के लिए छोटा लगता है मगर करके देखिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ऑब्जेक्टिव के तहत ही उन्होंने ये अभियान शुरू करा कि हम एक हर तिमाही पे ऐसा कार्यक्रम करेंगे और इस तिमाही में प्रधान कार्यालय से ऊपर महाप्रबंधक और उसके ऊपर सारे अधिकारी सब फील्ड में रहेंगे। आज मैं बताऊं आपको, हमारे हेड ऑफिस में कोई भी डीजीएम एंड अबव का व्यक्ति नहीं है, कुछ तो एजीएम भी बाहर है, पूरे इंडिया में 34 जगह पे फैले पड़े हैं। It is positive, but still we are there. Why? Because we are not taking anything lightly. जैसा इन्होंने अपने सरपंच साहब ने कहा कि हम बहुत ही अग्रेसिव हैं, तो एग्रेशन का मतलब ये हम इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट आपको कर रहे हैं कि वी आर सो सीरियस अबाउट दिस, कि हम छोटे से छोटे चीजों को भी हम बहुत ही प्राथमिकता से ले रहे हैं ताकि उसको लाभान्वित आप भी हो और हम भी हो। बैंक तो देखिए व्यवसाय करके लाभान्वित इधर से नहीं तो उधर से हो जाएगा, मगर जब तक कि हमारे ग्राहक लाभान्वित नहीं होते हैं तो बैंक लाभान्वित होने का और भी चालूंगा। जितना ज्यादा ग्राहक लाभान्वित हो, जितना इंक्लूजन हम कर पाए वो ज्यादा बेहतर है। सो ये ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई आउटरीच का। रही बात की ये एमएसएमई को आप देखेंगे कि सरकार ने पिछले दिनों में डेफिनेशन बढ़ाया है, मैंने उनका दायरा बढ़ाया है, जैसे कि अब 500 करोड़ के टर्नओवर तक को भी एमएसएमई के ब्रैकेट में लाया। इसका मतलब क्या है? वाई इज दिस? बिकॉज जो एमएसएमई को सरकारी स्कीम्स का और सरकारी सुविधाओं का जो फायदा होना चाहिए वो पहले 50 करोड़ तक के एक्सपोजर का होता था, 100 करोड़ तक कर दिया, तो ब्रैकेट बढ़ा दिया जिससे कि एमएसएमई के सारे बेनिफिट उनको मिलने चाहिए। चीजें सरकार इतनी ऑटोमेटेड तरीके से और इंटीग्रेटेड तरीके से सरकार कर रही है कि इसका फायदा दूर दूर तक पहुंच रहा है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि सरकार ने अभी एक्सपोर्ट को लेकर के मामला, कुछ यूएस टैरिफ को लेकर के, अब सब सोशल मीडिया के जमाने में सब अवगत हैं, ऑल आर इन्फॉर्म। तो उसके कारण से जो भी परेशानियां आई यूएस टैरिफ को लगा करके, उसके कारण से कास्केडिंग इफेक्ट और कंट्री से भी कुछ हमारा टाइप के कारण से पड़ा, एक्सपोर्ट के रिसीवेबल्स पे पड़ा। तो सरकार भी स्कीम लेके आई है और आरबीआई भी स्कीम लेके आई है। आरबीआई क्या स्कीम लेके आई है कि एक्सपोर्ट रिलीफ मेजर्स लेके आए, वो जल्दी गाइडलाइन आ जाएगा, आरबीआई का डोमेन पे पड़ा हुआ है। सो जो भी ग्राहक एक्सपोर्ट में है और उनको इम्पैक्ट आया है रिसीवेबल्स को कारण से, उनको रिलीफ मेजर लेके आया है, बैंक जल्दी सर्कुलर इशू करेगा और जो भी उससे आइडेंटिफाइड कस्टमर होंगे उन सबको रिलीफ मिलेगा, लिक्विडिटी सपोर्ट होगा उससे। दूसरा क्या सरकार लेके आई है, ये तो आरबीआई मेजर है, सरकार क्या लेके आई है कि उन्होंने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी फंड बनाया, 20,000 करोड़ का कॉर्पस का गारंटी फंड बनाया, जिसमें 2,000 करोड़ का कैपिटल सरकार ने इंक्रीज करा है और एक्सपोर्टर्स को गारंटी, जैसे कि एमएसएमई को सीजीटीवीसी गारंटी कवरेज है, वैसे ही एनसीजीटीसी ही करेगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है वही करेगा, मगर एक्सपोर्टर्स के लिए अलग से कॉर्पस बनाया।